धुंधली देवी जाकर के सूखे कुएं में कूद करके मर गई हैं। अब तो घर में बचे सिर्फ आत्मदेव जी महाराज। दोनों कार्य बहुत परेशान करता, खूब गाली देता। माता जी तो चली गई, बच्चे पिता को खूब गाली देता, पीटता। एक दिन गोकर्ण जी महाराज जैसे ही वहां पर पधारे, गोकर्ण जी महाराज से प्रार्थना को करने लगे, प्रभु पिताजी आप उदास क्यों हैं? आपकी उदासी का कारण क्या है? सुन करके आज आत्मदेव जी महाराज रोने लगे और रोते रोते बोले, बेटा हमने तो सुख के लिए पुत्र की याचना को किया था, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला, इसीलिए मैं चाहता हूं आप क्या करो। तो निश्चित करके गोकर्ण जी महाराज शिक्षा देते हैं कि आप और कुछ न करो, इस घर परिवार के जो मोह ममता है उनको छोड़ दो। एक अवस्था हो जाने पर सबके लिए शिक्षा है। 50 वर्ष तक किसी ढंग से परिवार में रहो, 50 वर्ष के बाद आंख से देखना छोड़ दो, कान से सुनना बंद कर दो, भोजन करो, भजन करो। अगर इतना करते रह गए तो विवाद नहीं होगा। जो लोग यह कार्य नहीं करते हैं, अंतिम काल तक जो चाबी की गुच्छा टांगे रहते हैं, उनकी विपत्ति को कौन रोक सकता है? बोलो राधे राधे। आप सब तो वृद्ध ही हैं, समझ लो, आप लोग के लिए यह बात है। बहुत सबको घर में बंद करके आप लोग आए हैं, चाबी देकर के आए कि नहीं? सब लोग चाबी देकर के आए हैं, चाबी देकर के आया करो। कोई बात नहीं, जा रहे हैं कथा में और कथा सुनने के लिए। कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि जल्दी कथा विश्राम हो जाए, फिर घर का काम भी देखना है, इसीलिए कथा का समय सवेरे से ही रखा गया है। जो कथा 6 बजे तक बंद हो जाए, इसलिए समय से गीता करते हैं। और इस गोकर्ण गीता को समझ लेंगे तो पूरी भागवत जो रहस्यमय है, इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। वह दोस्तों क्या है? देहस्ति मांसुरुदिरे विमतिं त्यजतं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि जगदिदं निष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधुपुरुषां जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ध्यान देंगे, 2 श्लोक हैं, प्रत्येक दिन याद रखें। यह शरीर क्या चीज से बना हुआ है? देहस्ति मांस धुद्रई विमतिं त्यजत्वम्। हड्डी, मांस, खून, पीव, मांस, मज्जा आदि इससे बना हुआ है। यह पलता बढ़ता कैसे है? भोजन से। तो जिन भोजन के खाने से, पाने से यह शरीर बढ़ता है, अगर उसी भोजन को विचार करें 2-4 दिन के लिए रख दिया जाए तो भोजन बेकार हो जाता है। उसी प्रकार उसी सड़ी हुई वस्तु से यह शरीर पलता बढ़ता है। इसीलिए यह शरीर क्या है? क्षणभंगुर है। शरीर के प्रति अहंकार है, यह शरीर मेरा है, मेरा होने का मतलब मेरी बात माने, है कि नहीं? लेकिन शरीर आपका बात मानता है? कोई नहीं चाहता हम वृद्ध हों, कोई नहीं चाहता बीमार हम हों, कोई नहीं चाहता मेरा आंख, कान, शरीर कमजोर हो, फिर भी होता है। इसका मतलब है कि यह शरीर आपका नहीं है, इस पर आपका अधिकार नहीं है। इसलिए इस शरीर के प्रति जो अहंकार है, मेरापन है, इसको छोड़ें। जब यह शरीर ही आपका नहीं है तो शरीर के नाते से ही तो कोई माता, कोई पिता, कोई भाई, कोई पड़ोसी जो भी है। जब शरीर ही आपका नहीं है तो क्या पड़ोसी या माता पिता आपके हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आज से तो अपना मानना छोड़ दिए, लोगों को छोड़ देंगे? छोड़ सकते हैं? नहीं छूटेगा। धीरे धीरे कथा सुनेंगे तभी छूटेगी। जब शरीर ही नहीं आपका है तो इसके सगे संबंधी आपके नहीं हो सकते। इसलिए शरीर को अपना मानना छोड़ दें। अहंकार
और अहंकार छोड़ते ही इसके कारण जो ममता उत्पन्न होता है उस ममता को करना छोड़ दें। इसलिए देहस्तिमान सृजरई विमतिम तेजत्वम जाया, जाया मतलब पत्नी, जाया सुतादिषु सुत पुत्र पौत्रादि जितने भी संबंधी हैं सबको अपना मानना छोड़ दें। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच, सबसे ममता करना छोड़ दें। और एक बात जान लें, क्या पश्चानिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, संसार में जिस वस्तु को आप देख रहे हैं वह वस्तु क्या है? नश्वर है, नष्ट होने वाला है। इसलिए इन बात को मान लें। पश्चानिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, इसलिए क्या करें तो बैरागी बाबा बन जाओ। वैराग्य राग रस को बहु भक्ति निष्ठ, आप बैरागी बने। बैरागी का मतलब है किसी वस्तु में आकर्षित न होना, ऐसे बैरागी बने। जैसे ही हम बैरागी बने निश्चित हो जाएंगे। दूसरे श्लोक में कहते धर्मम भजस्य सततम तेजलोक धर्मान, जितने भी अभी तक हम आप अनेक धर्म में लगे हुए हैं उस धर्म को छोड़ दें। जैसा कि गीता में भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप क्या करो, अन्य धर्मों को छोड़ो। इन पर विशेष व्याख्या नहीं करेंगे, समय नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया एक श्लोक ऐसे हैं जिन पर कथा 7-7 दिन 10-10 दिन चल सकता है, लेकिन इन 7-8 दिन में क्या कथा होगी, इसलिए सूत्र को स्पर्श करते चले। परम धर्म क्या है? सभी पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहितुक्य प्रतिहता ये आत्मा सब प्रसिद्धति। इन सब बातों को हम जानेंगे। इसके लिए क्या करना होगा तो सेवस्व साधु पुरुषां जय काम कृष्णाम, संत क्या करें? अन्यस्य दोष गुण चिंतन वासुत्वा, दूसरे के गुण और अवगुण की चर्चा करना छोड़ दें। हम लोग अनेक प्रकार से दूसरे के गुण और अवगुण की चर्चा करते हैं, गणना करें। अन्यस्य दोष गुण चिंतन वासुत्वा, क्या करें? सदैव तो सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, सदा भगवान के सुंदर लीला कथा का हम सबको आश्रय लेना चाहिए। अगर आश्रय लेते रहे तो फिर आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। गोकर्ण जी उपदेश दिए, उपदेश को सुने। आत्मदेव जी जंगल में गए, जंगल में जाकर के भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त कर लिए। गोकर्ण जी महाराज जंगल में चले गए भजन करने के लिए। इधर धुंधकारी खूब पाप किया, पाप के कारण 5-5, 7-7 वेश्याओं को घर में ही ले आया, उनको प्रसन्न रखता। एक दिन उन वेश्याओं ने ही सोचा मन में कि अगर इसी प्रकार चोरी करके लाता, अगर यहाँ रखता रहा तो एक दिन राजा को पता चलेगा और राजा हम लोगों को बंदी बना करके जेल में डाल देंगे। क्यों ना मैं इसे मार दूं, सब धन संपत्ति लेकर के भाग जाऊं। और धुंधकारी को मदिरा पिला करके उनके हाथ को बांध करके और चूल्हे से उस लकड़ी को खींच करके ले आए और मुंह में डाल करके और उस धुंधकारी को मौत के घाट उतार दी। वह धुंधकारी जो है स्त्रियों के कारण मारा गया। मरने के बाद खराब भयंकर प्रेत हुआ। श्री सरकार भगवान नारद जी को कथा सुना रहे हैं, बोले उल्टा स्त्रियों का कभी भरोसा नहीं, वह किसी उनका कोई अपना नहीं होता है, वह तो धन संपत्ति के लिए अपने तक का भी हत्या कर सकते हैं। इसलिए उनसे बचने का प्रयास सदैव करना चाहिए। और ऐसे समय में जब धुंधकारी मरा, भयंकर प्रेत हुआ, गोकर्ण जी महाराज को पता चला, गया में साध किए कुछ भी नहीं हुआ। वहां से आए, रात्रि का समय था, पहुंचे हैं मध्य रात्रि में, किसी को जगह आपका भाई धुंधकारी ही हो। बोले यह गति तुम्हारा? बोले हाँ भैया। तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ? बोले नहीं। बोले मैंने तो तुम्हारे निमित्त गया में श्राद्ध भी कर दिया। बोले भैया आप 100 श्राद्ध कर लो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। बोले ऐसा क्यों? बोले 1-2 पाप मैंने नहीं किया है। कौन सा ऐसा पाप है जो हमने छोड़ा है? बोले मेरा उद्धार आप करो भैया, मैं बहुत दुखी हूँ, व्याकुल हूँ, मुझे कहीं भी चैन से बैठ भी मैं नहीं सकता।
गोकर्ण जी बोले ठीक है, सुबह तक का तो समय दो, मैं पता करता हूँ। जब गया में श्राद्ध करने से उद्धार नहीं हुआ तो अब क्या हो सकता है। सुबह में ब्राह्मणों को बुलाए, सबसे पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। तब क्या करें, तो प्रत्यक्ष जो सूर्य देव हैं उन भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हे सूर्यदेव प्रभु, हमारे भाई जो धुंधकारी है उनका उद्धार कैसे हो, कुछ आप बताएं। सुन करके आज प्रसन्न हो गए सूर्य भगवान और बोले इनका एक ही चीज से कल्याण हो सकता है, श्रीमद् भागवत कथा वाचनम करो। इनके लिए भागवत की कथा करो और भागवत कथा सुनाओगे तो निश्चित करके मुक्त हो जाएगा। अब इनके लिए भागवत कथा का आयोजन हुआ, पूरे ग्रामवासी मिलकर के कथा सुने हैं, कथा सुनने के लिए बैठे हैं। कथा प्रारंभ हुई, भागवत कथा कह ही रहे थे, प्रथम दिन की कथा हो रही है। और ऐसे समय में जब धुंधकारी को कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिला, एक सूखा हुआ बांस रखा हुआ था जो 7 गांठ का था, उसी में वायु रूप होने के कारण बैठ गया और बैठ करके कथा सुनने लगा। जैसे ही पहले दिन की कथा हुई, पहले गांठें फटी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठें फटी, इस प्रकार 7 दिन तक 7 गांठें फटी और दिव्य वहां पर चतुर्भुज रूप में वहीं पर आज भगवान के पार्षदों के साथ आज धुंधकारी प्रकट हो गए। ऐसे 4 रूप में, चतुर्भुज रूप में उन स्वरूप को देख करके बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बोले आप कौन हो प्रभु? बोले भैया मैं आपका भाई धुंधकारी ही हूँ, जिसे आपने कथा सुनाया है, कथा सुना करके मुक्त कर दिया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और भागवत की महिमा का गान किए हैं, गान करके वहां से चले गए विमान पर बैठ करके। जितने श्रोता वहां थे सब कहने लगे कि अरे कथा तो हमने भी सुना है, लेकिन हमने कथा सुना, मेरे लिए विमान कहाँ आया। तब भगवान के पार्षदों ने ही कहा कि कथा तो तुम सबने सुना, लेकिन तुम लोगों का ध्यान यहाँ नहीं था। कभी बच्चे क्या कर रहे हैं, परिवार में क्या हो रही है, दुकान है, बिजनेस है, व्यापार है, सब तरफ तुम्हारा ध्यान था, इसलिए तुम लोगों के लिए विमान नहीं आया है। कथा सुनो और सुनने के बाद मनन करो क्या कथा का सार है, फिर फायदा करेगा। अब सब व्याकुल हो, अब तो सबके लिए आकाश से विमान उतरने लगे, एक से एक विमान आ गए और पुनः भगवान ही आज गोकर्ण जी महाराज को लेने के लिए आ गए। धन्य है भगवान और धन्य है भगवान की करुणा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान आए, गोकर्ण जी महाराज को विमान पर बिठाए और विमान पर बिठा करके जितने भी वहां कथा सुनने वाले थे सबको विमान पर बिठा करके वहां से भगवान विदा हो रहे हैं। श्री सरकारी भगवान नारद जी से कहते, हे नारद जी अब आप बताएं, जब धुंधकारी जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है, अगर प्रेमी अगर प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करे तो क्या उनका उद्धार नहीं होगा? व्यास कैसा हो विरक्तो विप्रो दृष्टात् कुशलो धीरो वक्ताति अति निष्प्रह। कल तो कहे थे कि कल की कथा में आपने सुना वक्ता कैसा हो, वक्ता के लिए क्या कहा गया है, किनका शादी विवाह में आप खर्च करते हो। पहला प्रश्न लोगों के मन में यही आता है कि खर्च कितना आएगा कथा में। खर्च 1 रुपये का भी नहीं है, आप विचार कर लें, खर्च 1 रुपये का भी नहीं है, फिर इतना खर्च कैसे लगता है, क्यों लगता है? इसका कारण है कि हम व्यवस्थित ढंग से अगर इतने लोगों को लाभान्वित को कहा गया है, यहाँ पर अपने पार्षदों को समझाते हुए, आज समझाते हुए भगवान यमराज कहते हैं कि हे मेरे पार्षदों, जो भागवत कथा कहीं सुनता हो कभी मेरे पास नहीं लाना। एक लाइन भी, एक शब्द भी कोई सुन ले वो मेरे धाम में नहीं आता, मेरे पास नहीं आता, वह तो मुक्त होकर के भगवान के धाम को चला जाता है। इस प्रकार महात्मा कह ही रहे थे कि भगवान प्रकट हो गए, सबने मिलकर के भगवान को रिझाया, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान
से वरदान मांगा, भगवान से कहा प्रभु जहां पर हम सब आपकी कथा कह रहे हो या सुन रहे हो उस स्थल पर आप जरूर विराजमान हो जाएं। भगवान आज भी जहां पर कथा होती है उस स्थल पर आज भी विमान से आते हैं और बैठ करके कथा को और उस कथा को सुन करके भक्त की जो अनेक प्रकार की कामनाएं हैं उस कामना को पूरा करते हैं। इस प्रकार यहाँ श्री सूत जी महाराज आज सौनक जी को सुनाए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार हम सबने जाना कि भागवत है क्या चीज। इस प्रकार आज की कथा को यही विश्राम। आइए हम सब लोग खड़े होकर के भगवान का स्मरण अधिक से अधिक संख्या में आकर के कथा का लाभ लें। आइए भगवान का स्तुति करते हुए भगवान का वंदन करते हुए हम सब प्रार्थना करें। भजन श्याम सुंदर भजन श्याम सुंदर करके रहोगे तैयारी हो हाथ को उठा करके ताली की सेवा करते हुए गाने का प्रयास करेंगे।